हेलो एवरीवन। तो अब मैं बात करता हूं। सबसे पहले स्पीकिंग दो प्रकार से बोली जाती है, या तो फॉर्मल स्पीकिंग होगी या इनफॉर्मल स्पीकिंग होगी। फॉर्मल स्पीकिंग का मतलब है जब आप अपने से बड़े लोग, सीनियर या बॉस से बात कर रहे हों, और इनफॉर्मल का मतलब है जब आप अपने मित्रों या हम उम्र के लोगों से फ्रेंडली नेचर में बात कर रहे हों। जैसे कि आपको बोलना है आपका धन्यवाद, तो थैंक यू ये फॉर्मल है और थैंक्स ये इनफॉर्मल में आएगा। अब बात कर लेते हैं जब हम लोग से पहली बार मिलते हैं तो क्या बोलते हैं। बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो। हेलो, हाय, हे, इनफॉर्मल में हे बोला जा सकता है। हाय देयर, हाउडी, या जाते समय बाय, बाय बाय, सी यू लेटर, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, ये भी बोला जा सकता है। और जब हम हालचाल पूछना चाहते हो तो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं हाउ आर यू या हाउ इट्स गोइंग, how doing, how are things, how's life, how have you been, how's your family, what's up, what's new, what have you been up to lately। ये सभी तरीके आप कैसे हैं या क्या चल रहा है के सेंस में बोले जाते हैं। आप इनमें से कोई भी एक जो आपको शूट करे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप हर एक सेंटेंस को उतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी सूटेबल हो आपके टंग के लिए यू कैन स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन। और जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो अब आप आंसर भी देंगे कि भाई हम कैसे हैं। तो जनरल वे में हम लोग बोल सकते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, या आप और भी कई तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू, मतलब पूछने के लिए धन्यवाद, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप कैसे हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं प्रीटी गुड, नॉट बैड, ग्रेट, कुडंट बी बेटर, कांट कंप्लेन, आई हैव बीन बिजी, सेम एज ऑलवेज, नॉट सो ग्रेट, कुड बी बेटर, या एज यूजुअल। इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि आप कैसे हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ डिफरेंसेस के बारे में। तो हाउस और होम में क्या अंतर है ये देखते हैं। पहले ये सेंटेंस देखते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस, या आई एम गोइंग होम। आप गौर कीजिए होम के पहले टू नहीं लगता है। अच्छा, होम और हाउस में क्या अंतर होता है ये समझ लेते हैं। होम क्या होता है? होम होता है घर, जहां हम अपने पूरे परिवार के साथ, अर्थात पति पत्नी, बच्चों और दादा दादी या जो भी रिलेटिव्स उनके साथ रहते हैं। अर्थात घर जो होता है उसमें भावनात्मक जुड़ाव रहता है। जबकि मकान क्या होता है? मकान कह सकते हैं कि एक इमारत होती है, ईंट पत्थर कंक्रीट लकड़ी आदि से बनी हुई। वहाँ हो सकता है कि आप ना रहते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रह रहे हो तो गांव का मकान हो जाएगा आपका होम, और आप शहर में आप बनवा रहे हो अपना मकान तो उसको बोलते हैं हाउस। क्लियर है ना? अब समझते हैं हियर और लिसन में अंतर। हियर जो आवाज़ आप बिना ध्यान दिए स्वतः सुनते हैं। जैसे आप इस समय अपना घर पे बैठे हुए हैं अपने, तो आप पंखा की, कूलर की, या आपके घर के बाहर किसी वाहन की आवाज़ आ रही है, या नेचुरल जो आपका साउंड सुनाई पड़ रहा है, तो उसको हियर बोलेंगे। मतलब आप उसको बिना ध्यान दिए भी सुन रहे हैं। और लिसन क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ लिसन टू मी, तो जब आप अटेंशन से सुनते हैं, ध्यान देकर सुनते हैं, तो वहाँ पर लिसन आएगा। तभी तो लिसन टू मी होता है, हियर टू मी नहीं होता। अगला है कुर्सी पर बैठना। सिट ऑन अ चेयर होगा कि सिट इन अ चेयर। ऑन और इन में क्या अंतर है तो मैं बता रहा हूँ। यदि कुर्सी स्टूल टाइप की है, अर्थात उसमें वो एक आर्म चेयर नहीं है, उसमें आप हैंड्स को नहीं रख सकते। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, सोफ़ा है तो सिट इन द सोफ़ा आएगा, और यदि चेयर है, ऑर्डिनरी चेयर है, तो सिट ऑन। यदि आर्म चेयर है, रिलैक्सिंग चेयर है, तो आप बोल सकते हैं सिट इन द चेयर। और अगर ऑर्डिनरी चेयर है तो वहाँ ऑन आएगा। आप पिक्चर्स में देख के समझ सकते हैं। थैंक यू।